Hi everyone, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So आज की वीडियो में हम AEES यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी इसका 2015 वाला प्रीवियस पेपर हम सॉल्व करेंगे और फिज़िक्स के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, चाहे आप DSSB TGT साइंस की तैयारी कर रहे हो या फिर TGT साइंस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अदर स्टेट का TGT साइंस का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, तो सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे, फिज़िक्स वाले पार्ट में स्पेशली। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो आवर क्वेश्चन इज़ ड्यूरिंग अ नेगेटिव बीटा डिके, क्या होता है इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चलिए उनको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। सेकेंड ऑप्शन है द इलेक्ट्रॉन विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस इज इजेक्टेड। थर्ड ऑप्शन है अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिकेज एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस डिके एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव बीटा डिके में क्या होता है मैं आपको बता दूं। नेगेटिव बीटा डिके में आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होता है और साथ में इलेक्ट्रॉन और एक पार्टिकल एमिट आउट होता है, उस पार्टिकल का नाम है एंटी न्यूट्रिनो। ये होता है आपका नेगेटिव बीटा डिके। और अगर होता पॉजिटिव बीटा डिके सो उसमें इसका उल्टा होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके होता है और साथ में पॉजिट्रॉन और एक पार्टिकल एमिट आउट होता है, उस पार्टिकल का नाम है न्यूट्रिनो। तो नेगेटिव बीटा डिके में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिके एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर वो डिके हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एमिट आउट करता है, तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेक्टर एनालिसिस से पूछा गया है। तो हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है 2i कैप प्लस 5k कैप और बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 3j कैप प्लस 4k कैप। देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज, तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट हमें बतानी है। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको मेन पॉइंट्स बता दूँ स्केलर प्रोडक्ट करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है। बस अगर वो पॉइंट्स आपके माइंड में हैं तो आप इनकी स्केलर प्रोडक्ट ईजिली कर सकते हो। तो स्केलर प्रोडक्ट हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहली बात, और उसके बाद अगर दोनों यूनिट वेक्टर सेम है हमारे पास, दैट जैसे आई कैप डॉट आई कैप, तो हमारे पास आंसर आएगा 1। इसी तरीके से अगर जे कैप डॉट जे कैप तो भी आंसर आएगा 1। और इसी तरीके से के कैप डॉट के कैप तो भी आंसर हमारे पास क्या बनेगा 1। और अगर ये दोनों डिफरेंट होते हैं हमारे पास, डिफरेंट इन द सेंस लाइक आई डॉट जे तो आएगा 0, जे डॉट के तो भी आएगा 0 और के डॉट आई तो भी हमारे पास क्या बनेगा 0। बस आपको ये मेन पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं स्केलर प्रोडक्ट करते हुए। अब इनकी हम चलिए स्केलर प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। दोनों वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं, ए डॉट बी की 2i कैप प्लस 5k कैप डॉट प्रोडक्ट विद 3j कैप प्लस 4k कैप। सिंपल, जैसे हम मैथ्स में दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो पहले नंबर पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके देखो 1 बाय 1 करके। तो 2i कैप की 3j से करोगे तो क्या बनेगा, i डॉट जे क्या होता है 0, तो रिजल्ट क्या बना 0, प्लस 2i कैप का 4k कैप से करोगे तो क्या आंसर आएगा i डॉट के 0, अभी बताया मैंने। इसी तरीके से 5k कैप और 3j कैप की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो k कैप डॉट जे कैप क्या बताया मैंने 0, राइट। नेक्स्ट 5k कैप डॉट 4k कैप, तो 5 4 क्या हो गया 20 और k कैप डॉट k कैप की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज़ 1। अभी हमने देखा। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 20, ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से हमें यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट करनी थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको वेक्टर एनालिसिस से ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं। वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है
टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप। तो इसने पूछा ए माइनस बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो ये चार हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। इन जनरल अगर हम देखें, सपोज कोई ए वेक्टर है, उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकलेगा? ऊपर हम उस वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं और नीचे उसी वेक्टर का क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड। बस जस्ट दोनों को डिवाइड कर देना है और उस वेक्टर का हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। तो चलिए सबसे पहले अब हमें यहाँ a माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हमें a माइनस बी सबसे पहले निकालना है। तो a माइनस बी, चलिए देख लेते हैं। टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप, माइनस का साइन, और फिर ये वैल्यू जब हम लिखेंगे तो ब्रैकेट का साइन लगेगा डेफिनेटली, तो मैं ब्रैकेट को यहाँ पे खोल दे रही हूँ। तो माइनस का आई कैप क्या बन जाएगा? प्लस का आई कैप, और माइनस का टू जे कैप क्या बन जाएगा? प्लस का टू जे कैप, और प्लस का टू के कैप क्या बन जाएगा? माइनस का टू के कैप। तो यहाँ पे अब इनको सॉल्व कर लो। आई और आई क्या हो गया? टू आई और आई, थ्री आई कैप बन गया। माइनस का जे कैप और प्लस का टू के, टू जे कैप, तो टू माइनस वन क्या आ गया? प्लस जे कैप, और ये प्लस का टू के और माइनस का टू के कट गए दोनों। ये अब अपने पास वैल्यू क्या आ गई? थ्री आई कैप प्लस जे कैप। तो वेक्टर की वैल्यू हमें पता चल गई, दैट इज थ्री आई कैप माइनस जे कैप। नीचे इसका क्या लिख देंगे हम? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं साथ वाले, इनका स्क्वायर करके और उनको क्या कर दो? सिंपल ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है थ्री आई कैप माइनस जे कैप अपॉन में रूट 10। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है? देख लो, सी ऑप्शन में ये हमें दिख रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो वेक्टर एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। AEES का एग्ज़ाम अभी एक दो महीने के अंदर देखने को मिल सकता है हमें, सो आप ये टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ अपना। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इज इक्वल टू AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब। AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब, ये हमें पोजीशन की वैल्यू दी हुई है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t फॉर विच एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। t की किस वैल्यू पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा? तो ये हमें ऑप्शंस में t की वैल्यूज़ दी हुई हैं चार, तो हमें करेक्ट वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए, एक्सेलरेशन और पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप कह लो, उनमें रिलेशन क्या होता है? दैट इज़ इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद टाइम। सिंपली हमें इसका टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव कर देना है और उसकी वैल्यू फिर हम ज़ीरो के बराबर रख देंगे, वहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए इनका टू टाइम डेरिवेटिव करके देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू AT स्क्वायर था, डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, दो आगे आ गया, AT की पावर 1 माइनस 3BT स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लो, इसका क्या बनेगा? 2A माइनस 3 2 जा 6BT। इस वैल्यू को हम ज़ीरो के बराबर रख देंगे। यही बोला है ना क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए t की किस वैल्यू के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आती है a बाय में 3b। कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू हमें दिख रही है? ऑप्शन सी ऑप्शन में ये वैल्यू हमें नज़र आ रही है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, a बाय में 3b। अगर आपको कोई डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज़ प्रोपोर्शनल टू। जो रेडियाई होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के n के किस तरीके से प्रोपोर्शनल है? n की पावर -1 के प्रोपोर्शनल है, या फिर n के प्रोपोर्शनल है,
या फिर n की पावर -2 के प्रोपोर्शनल है, या फिर n की पावर 2 के प्रोपोर्शनल है। तो इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए, r का फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज़ n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में m पाई e स्क्वायर। साथ में यहाँ z भी आता है एटॉमिक नंबर को जो रिप्रेजेंट करेगा। सो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो आर एन के किस तरीके से प्रोपोर्शनल हमें दिख रहा है फॉर्मूले में क्लियर कट, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास एन स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एन। अगर यहीं पे मास का रिलेशन पूछता, मास के कैसे प्रोपोर्शनल है, तो मास के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट ही हैं हमारे पास। तो एन और मास दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड 25 क्वेश्चंस आपके फिज़िक्स के देखने को मिले थे उस एग्ज़ाम में, और 25 क्वेश्चंस आपके मैथ से पूछे गए थे। सो 25 क्वेश्चंस में से बस 5-6 क्वेश्चंस और रहते हैं डिस्कस कराने, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करवा दूँगी। अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, और मैंने लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। एंड DSSB TGT नेचुरल साइंस के भी प्रीवियस पेपर मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो अगर आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। बाकी आप अपने काम को लेके हमेशा कंसिस्टेंट रहें, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो, बिकॉज कॉन्टीन्यूटी में अगर आप उस काम को करते जाओगे तो एंड में जो है आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो प्रीवियस पेपर्स देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।